नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटी पहाड़ी के इलाके में और ये वही जगह है जिसकी वजह से पूरे कराची में इस वक्त टेंशन फैली हुई है। कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त 100 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं और पता नहीं चल रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, मीडिया के और पुलिस जमा है यहाँ पर, और इस पॉइंट से आगे नहीं जा रहे हैं। आगे रोका हुआ है पुलिस ने जाने से, क्योंकि इस वक्त उन्होंने ये बताया कि किसी तरह का कोई ऑपरेशन है जो इस वक्त होने वाला है और जिसको छुपाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि ये किस हद तक कामयाबी मिलती है, कहाँ तक दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, कहाँ तक गिरफ्तारियाँ होती हैं। इस वक्त हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, उन जगहों पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर पुलिस इस वक्त अलाउ नहीं कर रही है मीडिया को जाने के लिए, क्योंकि जान का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। इस वक्त पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों से फैमिलीज़ को उतारा गया है और फैमिलीज़ को इस वक्त सिक्योर पॉइंट पे पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त लाइट भी जा चुकी है, आपको वो एरिया देख सकते हैं जो लाइट आ रही थी वो इस वक्त कंप्लीट ऑफ हो चुकी है। ये लाइट जानबूझ के ऑफ की गई है या फिर ऑफ हो गई है, हो सकता है कोई फीडर ट्रिप कर गया और इस वजह से लाइट ऑफ हो गई। बहरहाल इस एरिया की लाइट ऑफ कर दी गई है। अभी अभी बख्तरबंद गाड़ी आई, उसके अंदर फैमिलीज़ को उतारा जा रहा है। ये पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस वक्फे वक्फे से फैमिलीज़ को इस तरह लेके आ रही है। क्या हालत है वहाँ के? बहुत बुरी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बुरा इंसराफ हो रहा है। हम लोग भूखे बैठे में, दिन रात नींद आराम हो गई हमारी, सब कुछ हो गया हमारा। बहुत बुरे हालत है। भाई लोग काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या? घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए। घर में बीमार बच्चे पड़े, फायरिंग इतनी हो रही है। ना रेंजर से ना पुलिस है, ये क्या कर रही है? एंड में जब कुछ भी हो जाता है जब आती है, घरों में आग लग रही है, ये कहाँ गई हुई है? अभी आपने बच्चों की बातें सुनी है, इन बच्चों ने भी यही बात की है कि 4 दिन से कंटिन्यूस उनके घर पे फायरिंग हो रही है, लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अक्सर घरों में आग लगाई गई है। पुलिस और रेंजर्स इन 4 दिनों में उस एरिया में नजर नहीं आई है बिल्कुल भी। आइए और खवातीन से चल के बात करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो ये आवाम को क्या पुलिस और रेंजर्स तहफ़्फ़ुज़ देगी? क्या हुआ है मुझे थोड़ा सा बताएंगे? मैं इनको कल से ड्यूटी से फारिग होके आ रहा हूँ, कंटिन्यू इनको 15 पे एंट्री करवा रहा हूँ। मैं डीएसपी एसएसपी अपने हुकाम वाला को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि साहब मैं पुलिस एहलकार हूँ, मेरी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद है, मेरी फैमिलीज को जान का खतरा है। वो लोग घर तोड़ के, पीछे से दीवार तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जान नहीं बचा सकते लोग अपनी। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बताता चलूँ कि आखिरकार रेंजर्स यहाँ पर पहुँच गई है और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद इस वक्त हमें कुछ रेंजर्स वाले नज़र आना शुरू हुए हैं, कुछ पुलिस वाले आना शुरू हुए हैं और अब पता चल रहा है कि रेंजर्स वाकई काम कर रही है। रेंजर्स अभी तक कहाँ थी ये हमें भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। रेंजर्स वालों से पूछने की कोशिश करेंगे लेकिन वो भी नहीं बता सकेंगे वो कहाँ थे। नो कमेंट्स प्लीज। नाज़रीन, आपने ये देख लिया कि इस वक्त ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करता चलूँ कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन यही थी कि यहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे शायद यहाँ पर सारी नफरी मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इस वक्त नारेबाजी स्टार्ट हो चुकी है रेंजर्स और पुलिस की नफरी को देखने के बाद, और काफ़ी ज़ोरदार नारेबाजी हो रही है। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद तो है, यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? ये नारे आप लोग लगा रहे हैं, रेंजर्स के लिए लगा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लगा रहे हैं और हर उस आदमी के लिए जिसमें हिम्मत इनकी बढ़ा रहे हैं और इनका मोरल और अप कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर कि जो ये ना जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का काम है कि रेस्क्यू को अगर वो भेजेंगे तो ये आधे घंटे में काम हो सकता है। अगर आज अभी कायम अली शाह के बंगले के ऊपर कुछ होता है ना तो फौरन एक हेलीकॉप्टर आ जाएगा वहाँ पे। जो 5 दिन से जो अंदर पब्लिक मर रही है, बच्चों को गोली लगी, कोई लेके जाने वाला नहीं है, बच्चियां पीलिए में पड़ी हुई, कोई लेके जाने वाला नहीं है। क्या हो रहा है? रेंजर्स आई है, अभी कर्नल साहब आए थे, एसपी साहब आए थे, ये क्या ये फोटो सेशन आप लोगों से करवाने के लिए आए थे? देने इनको पहनने के लिए, क्या दें इनको पहनने के लिए? अब ये हो गया है कि घरों के अंदर, वहाँ से अंदर से फोन आ रहे हैं कि घरों के अंदर जो कूदना शुरू कर दिया है, और किसने कूदना शुरू कर दिया ये तो आपको अच्छी तरह पता होगा। 2 कमांडोज की अगर हेलीकॉप्टर आ जाए तो क्या वजह है कि ये बंद नहीं हो सकता? ये बर्बरियत खत्म नहीं हो सकती? हम फलस्तीन में बैठे हुए या हम अफगानिस्तान में बैठे हुए,
लेकिन अब मैं तो अपने घर से निकली हूँ, मैं खुदादाद कॉलोनी की रिहायशी हूँ, मेरी बच्ची यहाँ पे है। मैं तो आज कफन बांध के निकली हूँ, आर या पार, जहाँ वहाँ इतने बेचारे मेरे मर रहे हैं, मैं आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ।